बानी पीटीआई और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा, इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फी कस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़िश्ता साल अगस्त में दायर हुआ। केस में नैब ने बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना की तहफ़ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली बालियां, हार, 2 अंगूठियां और घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गई थी। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस एफआईओ को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गई। तोशाखाना केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज़ की दस्तावेजात हैं, इनकार मुमकिन नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा ख़त्म होने के बाद ये 17 साल की सज़ा शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने फ्रॉड के तहत तहफ़ की कम कीमत लगवाई, जिससे मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ। इंसाफ पर मबनी फैसला आया है। तलाल चौधरी ने कहा कि ये ओपन एंड शट केस था। साबिक हुक्मरानों ने अमानत में खयानत की। काश इस तरह के केसेस के फैसले फौरी हो जाया करें। वज़रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ सजा को खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहफ़ तोशाखाना नहीं भेजे गए, पास रखे गए। तहफ़ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि कानून सब के लिए बराबर है। फौज में भी खुद एहतसाबी का अमल जारी है। ओहदा जितना भी बड़ा हो, कानून से वाला तर कोई भी नहीं। बैरिस्टर दानियाल ने कहा कि बानी पीटीआई और उनकी अहलियत दोनों हाथों से मुल्क को लूटते रहे। बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत केस की समाअत अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गवाह अदनान रजा का बयान कलम बंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से गवाह पर जरह मुकम्मल। अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड्स पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने इक़दाम को सराहा, कहा डिजिटल निज़ाम वक्त की ज़रूरत है। कोयटा, चमन, गवादर, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात से दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कराची में भत्ताखोरी ने फिर सर उठाया है। ताजरों को कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। कराची की आवाम वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा का गजा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की है। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त से पहले हमें चंद मजीद निकात पर वजाहत देना है।